हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? हम लोग क्या नाम है ये पढ़ लिए थे, ज्वाइंट सेशन पढ़ा था ना हमने। ए लड़का बैठ जा, पूरा घुसड़ लगा अपने के अंदर। मतलब उसको छेड़छाड़ करना जरूरी है ना रे? हाँ हाँ, सर दर्द करेगा ना, दिन भर फोन देखा तो सर दर्द करेगा नहीं करा? फोन में घुसल रहता है इधर। आ जाओ। हाँ, सैटरडे को हमने ज्वाइंट सेशन के बारे में थोड़ा बात किया था, है ना? आई ज्वाइंट सेशन थोड़ा था, आप पढ़ा रहे ज्वाइंट सेशन? हाँ, मिल जाएगा आपको, आप पढ़ा तो रहे हैं आपको। आपने कुछ लाने की बात कहा था, बनाया बहुत से चीज, लाया कुछ भी नहीं, इसलिए हमने पढ़ा दिया। अरे इम्पोर्टेंट नहीं था, आ जाओ। हमने पढ़ा था आर्टिकल 108, उससे क्या था? ज्वाइंट सेशन। क्या था? ज्वाइंट सेशन। आ जाओ। ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन को हम क्या बोलते हैं हम लोग? संयुक्त बैठक। क्या बोलते हैं? संयुक्त सत्र। संयुक्त सत्र कब बुलाया जा सकता है? आपको बताया था, बोले जल्दी। 3 कंडीशन में। कितने कंडीशन में? 3 कंडीशन में। पहले बताएंगे संयुक्त सत्र बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संयुक्त सत्र जो बुलाया जाता है उसका क्या नाम है? अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा स्पीकर। संचालन कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। ठीक है। ज्वाइंट सेशन जब बुलाया जाता है कितने कंडीशन में? 3 कंडीशन में। कौन कौन 3 कंडीशन? हाँ, अगर लोकसभा ने कोई विधेयक पारित किया है, राज्यसभा उसको मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, पहला। दूसरा, अब क्या किया? लोकसभा ने कोई विधेयक पारित किया और राज्यसभा उसको पारित ही नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है जी? पारित ही नहीं कर रहा है। दूसरा। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? जब उसको होल्ड कर दे राज्यसभा, है ना? 6 महीने से ज्यादा दिन तक क्या कर दे? होल्ड कर दे। जब ये 3 कंडीशन होते हैं तो ज्वाइंट सेशन बुलाए जाते हैं, है ना? यानी 3 कंडीशन फटाफट बोलो जरा। एक, पारित ना करे, पारित ना करे। दूसरा क्या? मानने से इनकार करे। और 6 मंथ से ज्यादा क्या कर दे? होल्ड कर दे। क्या कर दे? होल्ड कर दे। कौन? और राज्यसभा। तो ऐसे 3 कंडीशन में क्या बुलाया जाता है? ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। आपको बताया था, इसीलिए राष्ट्रपति को अपना आदमी बिठाया जाता है। काहे भैया? वो हमारा बात मानेगा और दोनों को कंबाइन बुलाएगा। किसको किसको? लोकसभा और राज्यसभा को। और कंबाइन जब बुलाएगा तो लोकसभा के कितने मेंबर? लोकसभा के कितने मेंबर? 545। राज्यसभा कितने? एकदम कर्म फोर है। जब बता इतना बार लिखे हैं फिर भी ललटे ने का रे, उल्टा उल्टा बोल देता है। आ जाओ। अगर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, इन दोनों के बंदे रहेंगे, दोनों सांसद रहेंगे, यानी टोटल सांसद कितने हो जाएंगे जी आपके? 790। अब 790 में कोई विधेयक पारित करने के लिए 50% से एक ज्यादा वोट चाहिए ना? यानी लगभग कितना जी? 50% में 395 होता है, तो 396 वोट चाहिए। अब 396 वोट चाहिए, जिसमें 545 लोकसभा में अकेले है। तब पारित होना आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है। इसीलिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है और अपना आदमी रखा जाता है। वो भी देखो, लोकसभा को इतना पावर है कि इसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। कहा है भैया कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर है, पारित उसी को करना है, उसका स्पीकर अपने मन से चलेगा। देखो, लोकसभा को पावर देने का वैल्यू भी है। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा में किसका होता है सदन? जनता का कि सदनों का सदन? जनता का। यानी लोकसभा में जनता का प्रतिनिधि बैठता है,
तो पावर ज्यादा होना चाहिए, उसमें मंत्री बैठता है, उसी में क्या नाम है सारा डिसीजन होते हैं, तो पावर तो ऑटोमेटिक होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ से पारित विधेयक आसानी से हो जाता है। कितने 3 कंडीशन में इसमें हम सत्र नहीं कर सकते हैं, वो कौन सा 3 केस है जिसमें संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते हैं? कौन कौन है जी? हाँ, पहला जब राष्ट्रपति पर क्या लग रहा हो, महाभियोग। फिर क्या हो रहा हो जब कोई भी धन विधेयक पारित हो रहा हो। कौन सा विधेयक? अभी चर्चा करेंगे धन विधेयक का, धन विधेयक। तीसरा क्या कहता है जी? जब आपका कोई संशोधन हो रहा हो, क्या हो रहा हो? संशोधन, अमेंडमेंट हो रहा हो। क्या हो रहा हो? संशोधन। ये 3 केस में ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते हैं। काहे भाई? ये 3 ऐसा केस है जिसमें इंडिविजुअल पारित करना होगा, इंडिविजुअल पारित करना होगा, यानी लोकसभा को अकेले और राज्यसभा को अकेले। इसमें धन विधेयक जो है, इस धन विधेयक के लिए राज्यसभा की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित होता है। कहाँ होता है जी? लोकसभा में। अभी इसी पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। क्या अब तक कितने बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है? 3 बार। सब कुछ 3 याद रखना। 1961 में दहेज उन्मूलन, दहेज उन्मूलन जो कि विफल हो गया। दूसरा 1978 में बैंकिंग सुधार। क्या जी बोलो? बैंकिंग सुधार। तीसरा कब आया था? 2001 में। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पोटा। पोटा का फुल फॉर्म? हाँ, प्रोटेक्शन नहीं, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। आतंकवाद पे लगाम लगाने के लिए। किस पे लगाने के लिए? आतंकवाद पे। ये 3 बार अब तक ज्वाइंट सेशन बुलाया जा चुका है, ठीक है? अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। कहाँ है जी? मिटाने वाला कहाँ गया? यहाँ रखा हुआ है, ठीक है? ये 3 ऐसा कंडीशन जिसमें हम लोग ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते हैं, ठीक है? अब देखो क्या देखते हैं हम लोग, जल्दी लिखो। अभी बातें क्या कर रही थी? जब हम बता रहे थे तो सास बहू किस्सा कर रही थी। औरतों की यही कहानी है। अच्छा चीज बताओ ना, उस समय किस्सा करी, अब हम नहीं सुने हैं। एक कहावत है गांव में, ढोलक और औरत कितनू बढ़िया क्यों ना हो, बिना पीटे नहीं काम आता है। गुड इवनिंग। इसलिए सबसे अच्छा 2-3 लड़की बैठ के पढ़ती है, 3-4 लड़की लोग, 2 इतने को नीतू को ये 4 वो बैठती है। वो कभी कभी बतियाने लगती है जब सास मिल जाती है तो। हाँ, देवरानी जेठानी बन जाती है दोनों। सबसे कम बात ये वो, हाँ वो 1 नंबर। आजा, वो 1 नंबर की चोट्टा है, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। सपना देखता है कोची उसका, इनोवा का, फॉर्च्यूनर का। दहेज में बिया हो जाए वही काफी है तुम्हारा कलुआ। कोई लड़के पसंद नहीं करेगा, पढ़ ले इधर आके। आ जाओ। देखो लड़का हैंडसम हो, लड़का हैंडसम हो समझ में आता है, कोयला से भी ज्यादा काला है। ऑनलाइन वाले भी सब सुनेंगे। आइए अगला क्या आपका? अनुच्छेद 109, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे क्या बोलते हैं हम लोग जी? धन विधेयक। क्या बोलते हैं? ये किससे संबंधित है? हाँ, धन विधेयक से संबंधित है, ठीक है? देखो अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 दोनों इसी से संबंधित है। अनुच्छेद 109 में कहता है, ध्यान सुनिएगा, धन विधेयक का विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। और अनुच्छेद 10 कहता है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की बोलो परिभाषा। लड़का लोग में है, कुछ बोल दो ना बुरा नहीं मानता है। लड़की लोग इतना बोल देंगे कल से कोचिंग आना बंद कर देगी।
हाँ, लड़का दिल का साफ होता है, वो अच्छा बात रखता है, खराब बात निकाल देता है। बता रहे हैं, सोच रहे हमरा पोल ना खोल दे कहीं। इधर आ, धन विधेयक की विशेष प्रावधान और ये धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, अब धन विधेयक की विशेष प्रावधान को समझते हैं। धन विधेयक पहले होता क्या है? धन विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जिसमें धन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है जी? धन से, यानी जिसमें धन की लेन देन या निकास या उसकी बात हो, यानी ऐसा कानून जिसमें धन से संबंधित बात हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? धन विधेयक। यानी धन विधेयक किसे बोलेंगे? जिसका संबंध किससे होगा? धन से संबंध होगा। किससे संबंध होगा? धन से क्या होगा? संबंध होगा। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? धन विधेयक बोलेंगे। ठीक है, धन विधेयक देखो, सरकार को धन कितने तरीके से मिलता है जी? दो तरीके से मिलता है। कितने से मिलता है? दो तरीके से मिलता है। वो दो तरीके कौन कौन होता है? सरकार को धन दो तरह से मिलता है। पहला जो आपका होता है टैक्स से। किससे मिलता है? टैक्स से। ठीक है, और दूसरा किससे मिलता है? पहला आपका टैक्स से मिलता है, और दूसरा जिन्होंने आप कर्ज लियो, क्या लियो? कर्ज। से क्या बोलते हैं हम लोग? लोन। क्या बोलते हैं? लोन, ऋण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोन। लोन लेते हो, अब ब्याज देते हैं, तो सरकार को क्या होता है? इनकम होता है। इन दोनों कंडीशन में, ध्यान से सुनना, इन दोनों कंडीशन में अगर मान लो सरकार ने टैक्स कम कर दिया, आपने लोन लेना कम कर दिया, तो सरकार को ब्याज कम जाएगा, टैक्स कम जाएगा, तो इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? संचित निधि। किससे पड़ेगा जी? बोलो। आप समझते हैं संचित निधि क्या होता है? संचित निधि कुछ नहीं है, सरकार का खजाना है। क्या है? सरकार का खजाना। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संचित निधि। क्या बोलते हैं? सरकार के पास जमा राशि को हम क्या बोलते हैं? संचित निधि। अगर टैक्स बढ़ाता है या घटाता है, ऋण बढ़ाता है या घटाता है, तो उस पर डायरेक्ट असर किस पे पड़ेगा? संचित निधि पड़ेगा। यानी कि टैक्स बढ़ाने पर सरकार को फायदा, घटाने पर सरकार को घाटा। तो अगर सरकार के पास संचित निधि में पैसा नहीं रहेगा, तो क्या सरकार काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। सरकार कोई विधेयक ला पाएगी? आपके धन दे पाएगी? नहीं। जैसे मान लो संचित निधि से अगर कोई काम करना है सरकार को, तो पैसा कहाँ से निकालेगी? संचित निधि से। काम निकालेगी संचित निधि से। वो अलग चीज है, नहीं, उसका ट्रस्ट होता है। ऐसा क्या होता है? ट्रस्ट होता है। मंदिर का देखते हुए अलग ट्रस्ट होता है। जैसे आपका क्या नाम है, अभी गुजरात में आपका कौन सा ट्रस्ट है? अक्षरधाम ट्रस्ट। अक्षरधाम ट्रस्ट के हेड कौन बने हैं? अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारे मोदी जी बने हैं। बालाजी ट्रस्ट अलग अलग होता है। आपका साईं बाबा ट्रस्ट, अलग अलग ट्रस्ट है। तो इन सब ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट का एक अध्यक्ष होता है, फिर उसका पैसा कितना आ रहा है, जा रहा है, लेन देन हो रहा है, उसका हिसाब किताब रहता है। ये अक्षरधाम नहीं बात कर रहे हैं हम, गुजरात का अक्षरधाम मंदिर। ठीक है, तो उसमें क्या आपका, उसमें क्या नाम है, वो ट्रस्ट होता है, उस पर संचित निधि बात नहीं करते हैं। अब इन सबों में कोई भी बदलाव करना है तो सरकार को क्या लाना होगा? विधेयक। क्या लाना होगा? विधेयक, जिसे हम क्या बोलेंगे? धन विधेयक। क्या बोलेंगे जी? धन विधेयक। अब धन विधेयक लाना होगा तो देखो, ध्यान सुनना, धन विधेयक के लिए सरकार की राष्ट्रपति की अनुमति पर ही धन विधेयक आता है। किसकी अनुमति पर आता है? यानी कि राष्ट्रपति के पूर्व सूचना पर क्या आता है? धन विधेयक आता है। राष्ट्रपति के पूर्व सूचना, यानी कि राष्ट्रपति को पहले से पता होता है कि क्या रहा है? धन विधेयक। क्या रहा है? धन विधेयक। धन विधेयक के बारे में कहा गया है, ये जो धन विधेयक है ये लोकसभा में ही प्रारंभ होगा। कहाँ होगा जी? लोकसभा में ही प्रारंभ होगा, और राज्यसभा में प्रारंभ नहीं हो सकता है। कहाँ होगा? लोकसभा में। अब ध्यान सुनिएगा, अगर लोकसभा में प्रारंभ हुआ, जैसे आप देखो ध्यान से इधर, ये धन विधेयक से सवाल पूछा जाता है, ध्यान से देखो इधर, छापने में जो लगे हुए हैं अभी मत छापो,
दिमाग में छापो यहाँ पर, लोकसभा राज्यसभा। एक कोई लड़का नहीं छाप रहा है, ये लड़की लोग ऐसे छापते चले तब ऐसे लेके भाग जाएंगे यहाँ से। लोकसभा कितने हैं? 545। उसको शॉर्ट सर्किट लगाओ एक बार। 245 कितना होता है जी? 250, 300 कुछ बोल देगा मुझसे ना रे। पढ़ लिख ले गधावा, आईपीएल लगते रहता है बैठ के। अभी 7 बजे बजेगा तब नहीं देखेगा, अभी 7 बजा है। आ जाओ। यानी कि आप अब ध्यान सुनना, अब लोग क्या नाम है, धन विधेयक कहाँ पारित होगा? लोकसभा में पारित होगा। अगर लोकसभा में पेश होगा यानी लोकसभा में प्रारंभ होगा और लोकसभा ने इसको क्या कर दिया? पास कर दिया। क्या कर दिया? पास कर दिया। तब ये कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। यानी कि कहाँ जाएगा जी? लोकसभा से राज्यसभा में। अब धन विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा 14 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा इस धन विधेयक को अनुमति दे दिया तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। अगर अनुमति नहीं दिया तब भी ठीक है, इसे ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? यानी राज्यसभा टुकुर टुकुर देखेगा, बढ़िया से पढ़ेगा, 8 दिन देखेगा और तकिया के पास झाप कर रख देगा। फिर सुबह उठेगा, फिर देखेगा, तकिया के पास रख देगा। 14 दिन के लोकसभा कहती है कि या तो 14 दिन के पहले इज्जत दे करके पास कर दो और नहीं तो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। इसीलिए लोकसभा भेजने के बाद सूत जाती है कि भैया 14 दिन बाद जगेंगे, हमारा पारित अब होके ही निकलेगा। अब बात है कि लोकसभा ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका क्या नाम है, डिसीजन कौन लेगा? लोकसभा स्पीकर। कौन लेगा जी? लोकसभा स्पीकर। अगर लोकसभा स्पीकर कह देगा कि यह विधेयक धन विधेयक है, यह विधेयक धन विधेयक है, तो क्या हो जाएगा? ये पारित हो जाएगा। अब पारित हो जाएगा, इसको राज्यसभा की परमिशन की जरूरत है? नहीं जरूरत है। जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्योंकि वैसे ही पारित हो जाएगा। अगर राज्यसभा की अनुमति की जरूरत नहीं है तो क्या धन विधेयक के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाना जो होगा? बुलाने की जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है जी? क्योंकि राज्यसभा की कोई मतलब ही नहीं उसमें, है ना। धन विधेयक कहता है कि तुम दो या पारित ना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम ऑलरेडी पारित है। लेकिन राज्यसभा में स्वीकृति चाहिए, धन विधेयक नहीं स्वीकृति चाहिए। स्वीकृति दिया तो ठीक, और नहीं दिया तो 14 दिन के अंदर खुद क्या हो जाएगा? पास मान लिया जाएगा। कुछ नहीं उठाएगा, कुछ नहीं करेगा तो कर ले। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश होते हैं और लोकसभा से ही पारित होते हैं। जो भी धन से संबंधित होता है ना, नहीं जी। हाँ, लोकसभा स्पीकर तय करेगा। विधेयक कौन लाती है? सरकार। कौन लाती है जी? सरकार। सरकार ने लोकसभा में विधेयक पेश किया कि माननीय महोदय, हम एक विधेयक पेश करना चाहते हैं, ये हमारे तरफ से ऐसा लगता है कि धन विधेयक है। कौन बोलेगा? सरकार। तो बोले लाओ फाइल वाला इधर, तो फाइल लेके लोकसभा स्पीकर पढ़ेगी, अभी पढ़ेगा। कौन है? ओम बिरला। अब वो पढ़ेंगे, देखेंगे, बोलेंगे हाँ धन विधेयक है। अब लोकसभा अनाउंस कर देंगे स्पीकर कि ये जो विधेयक सरकार पारित करने जा रही है ये धन विधेयक है। अब इसी के ऊपर क्या होगा? चर्चा होगा। क्या होगा? चर्चा होगा। तब वो क्या हो जाएगा? धन विधेयक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन विधेयक। अब धन विधेयक में राज्यसभा की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए ज्वाइंट सेशन बुलाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। जरूरत है जी? नहीं जरूरत है। अब ज्वाइंट सेशन की कोई जरूरत उसमें नहीं है। राज्यसभा में जब लोकसभा इसको पारित कर देगा तो राज्यसभा में कितने दिन तक रहेगा? 14 दिन तक। अगर 14 दिन में उसने पारित कर दिया तब तो ठीक है, और नहीं तो
और नहीं किया तो भी ठीक है, ठीक है। अब ये धन विधेयक लोकसभा से क्या हो गया, पारित। क्या हो गया, पारित। अब कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। लोकसभा ने, राज्यसभा ने मान्यता दिया ना दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। यानी 14 दिन बाद कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। क्या राष्ट्रपति इसको अपने पास होल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। काहे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को पहले पूर्व सूचना था कि हम क्या ला रहे हैं, धन विधेयक। तो राष्ट्रपति इसे क्या नाम है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। अगर राष्ट्रपति को पहले मालूम नहीं होता है, नहीं मालूम रहेगा, पहले मालूम होना ही होगा। लोकसभा में मतलब पारित किसने किया, मतलब हैं जी, लोकसभा में पारित कौन करता है, पूरा लोकसभा करता है कि कोई आदमी करता है, पूरा लोकसभा करेगा। वोटिंग पड़ता है उस पर, 50% का वोटिंग होना चाहिए। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजेगा इसको, नहीं भेजेगा। काहे, कि राष्ट्रपति को पहले से क्या था, मालूम था। क्या मालूम था, कि हम एक नया विधेयक पारित कर कि रहे हैं। नया विधेयक पारित हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए लोकसभा को इतना पावर दिया गया है, क्योंकि धन का कितना आ रहा है और कितना व्यय होगा, इसका लेखा जोखा कहाँ होता है, लोकसभा में। राज्यसभा को उससे कोई मतलब नहीं होता है। धन से संबंधित जो भी होती है उसके राज्यसभा से कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए राज्यसभा में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। लोकसभा पारित कर दिया तो ठीक, और नहीं किया तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो फटाफट। एक 110 में धन विधेयक की परिभाषा बता दिया ना, जो विधेयक धन से संबंधित होता है उसे क्या क्या कहते हैं, धन विधेयक। बस यहां से सवाल पता है क्या क्या पूछा जाता है। पहली सवाल पूछा जाता है कि धन विधेयक कहाँ पेश होता है, लोकसभा में। आपको ऑप्शन देगा, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में, या फिर कहीं नहीं। कौन, धन विधेयक अभी नहीं लिखेगी, प्रारंभ कहाँ में होगा, लोकसभा में। तो पेश कहाँ होता है, पेश मतलब प्रारंभ लोकसभा में। दूसरा सवाल, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका डिसीजन कौन लेता है। अक्सर गलती लोग कहाँ करते हैं, राष्ट्रपति मार देते हैं। कहाँ मार देते हैं, राष्ट्रपति। लोकसभा स्पीकर के हाथ में होता है कि आप मतलब 545 को बैठते हैं, तो क्या सबके हाथ में तो नहीं होगा। लोकसभा स्पीकर के हाथ में होता है लेखा जोखा। लिखा जोखा बोले तो लेखा जोखा मतलब कितना कितना धन आ रहा है, नहीं, ये वो भी नहीं करता, एक अलग उसकी डिपार्टमेंट होता है, कौन करता है। उसके आगे बताएंगे, प्राक्कलन समिति। अभी आगे आएगा, अभी पढ़ लो जितना भी बता रहे हैं। अब यहाँ पे तो जरूरत है ना, उसमें की अब यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ उसका जरूरत नहीं था। लेखा जोखा कहाँ बात आ रहा है यहाँ पे, नहीं मतलब जैसे धन की लेखा जोखा हम बात किए हैं जी। अभी तो हम धन की लेखा जोखा बात किए हैं। अभी हम क्या बता रहे हैं, अभी गोली मारो उसको, अभी आगे आएगा वो, ये जी पर सब पूछ लेगी। अभी बताओ सर, राज्यपाल के बारे में बता दो। हाँ, राज्यपाल बैठा हुआ, मुख्यमंत्री भी बता दो ना जी पे। ये समझो पहले, धन विधेयक, लेखा जोखा नहीं। आपके घर में जैसे पापा होते हैं, मम्मी काम करने वाले होते हैं, कितना कमा रहे हैं वो मम्मी को कमाने वाले से मतलब होता है, ठीक है। हिसाब किताब महीने के एंड में होता है, कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, कि सब वही देखते हैं। मम्मी घर में कोई तो मम्मी इतना ही महीना खर्चा हुआ, पापा इतना ही महीना खर्चा हुआ, उसका अलग डिपार्टमेंट देखता है, तो उसका अलग चीज है। नोट करो, इतना हो गया। मेन 2 क्वेश्चन पूछेगा कि इसका क्या नाम है, हाँ, और तीसरा पूछेगा कि क्या राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, नहीं भेज सकता है। ज्वाइंट सेशन बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है। ये 4 सवाल आपके बैठते हैं यहाँ से। सहमत नहीं तो वोटिंग पड़ता है, क्या पड़ता है, वोटिंग। हाँ, लोकसभा स्पीकर ही करता है, तो पहले बोलता है। जैसे अगर नॉर्मल बोल दिया कि
हाँ से यस 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 तो सब बजाता है यस यस में। आज से बोल दिया नो 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 तो नो नो नो, लोकसभा स्पीकर दोनों बात बोलेगा यस यस, ज्यादा बहुमत किसमें तेज आवाज आया वो पारित हो गया। आदर यस आदर यस आदर यस, नाइदर नो नाइदर नो नाइदर नो, तो देखा नाइदर नो में कोई नहीं बोला, ठीक है तो यस 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 पारित हो गया। और जिसमें लगा 50-50 का चांस है वोटिंग होगा। लोकसभा स्पीकर वोटिंग कर दो नहीं, लोकसभा स्पीकर क्या होता है वो निर्णायक मत देते हैं। कौन सा मत देते हैं बताया था ना, तो आपको बता तो दिया था। मान लो कि 545 में से 500 लोग उपस्थित थे, वोटिंग हुआ तो कितना हुआ 250 इधर बंदा दिया 250 इधर बंदा दिया, बराबर हो गया। अब इस केस में अब कोई भी बिल पारित करना है या नहीं करना है, अब किसके हाथ में रह गया स्पीकर, क्योंकि किसका वोट बच गया स्पीकर का। स्पीकर वोट नहीं करता है, लेकिन जब निर्णायक वोट की बारी आती है, निर्णायक मतलब फाइनल, कि यहाँ पर हमारा वोट से निर्णय होगा, हमारा वोट से क्या होगा निर्णय होगा, तब अपना वोट देता है। अगर वोट यस में दे दिया तो पारित हो जाएगा, नो में दे दिया तो क्या हो जाएगा। हाँ तुम्हें नींद का आ रहा है रे, नींद का आ रहा है। आइए यहां तक कोई दिक्कत। अब धन विधेयक से संबंधित एक और है वित्त विधेयक 117, फिर हम लोग 111-12 पर भी आएंगे। धन विधेयक फिर आपका वित्त विधेयक बगल में ही है, उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 117 इसका नहीं मिलेगा, आगे का मिलेगा। अनुच्छेद 117 देखेंगे, अगर क्या नाम है कुछ कटवा करके दिलवा देंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है छपवा देंगे उसको, चिंता मत करो, नोट ही चिंता मत करो, पढ़ते जाओ, ठीक है। अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है जी, वित्त विधेयक। किससे, मनी बिल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंस नहीं, धन इंग्लिश क्या बोलते हैं, नहीं धन विधेयक था मनी बिल, ये आपका फाइनेंस बिल है कि क्या आपका फाइनेंस बिल, लिख लेना बाकी कौन सा बिल है, फाइनेंस बिल। देखो फाइनेंस बिल भी जो है, इस फाइनेंस बिल क्या होता है, वित्तीय जो चलता है उसमें जो बिल आता है क्या बोलते हैं हम लोग, वित्त विधेयक, यानी कि फाइनेंस बिल। उसमें क्या था, धन से संबंधित, तो धन से संबंधित पार्टिकुलर यूज के लिए था, ये क्या आपका जी फाइनेंस बिल, ठीक है। फाइनेंस बिल भी जो है ये जो होता है ये किसकी अनुमति से आता है, राष्ट्रपति के। ये भी बिल जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति से आता है, किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति के अनुमति से आता है। इस बिल के लिए ज्वाइंट सेशन की जरूरत होती है, हाँ जी होती है, ठीक है, क्योंकि इस बिल में, अभी यहीं पे रख दो, ठीक है, क्या इसमें ज्वाइंट सेशन करवा सकते हैं, हाँ जी, ज्वाइंट सेशन हो सकता है, क्योंकि ये वित्त है, ये वित्त विधेयक में आपका राज्यसभा और लोकसभा दोनों की भागीदारी होती है, ठीक है, दोनों की भागीदारी होती है। अगर दोनों की भागीदारी होती है तो वित्त विधेयक को मान लो यहाँ पर क्या है, लोकसभा और यहाँ पर क्या है इसमें कितना है 545 245, लोकसभा पारित करने के बाद कहाँ भेजेगी, राज्यसभा में। अब यहाँ पर दोनों की जिम्मेदारी है, तो क्या राज्यसभा उस बिल को लौटा सकती है, हाँ जी लौटा सकती है, लौटा सकती है, हाँ राज्यसभा इस बिल को क्या कर सकती है, लौटा सकती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी किसकी आ गई, दोनों की। मनी बिल किसकी थी, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का, तो राज्यसभा कुछ भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका जो फाइनेंस बिल है, ये वित्त विधेयक है, इसमें राज्यसभा लौटा सकती है, राज्यसभा लौटा सकती है। अगर राज्यसभा लौटा सकती है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो बिल है
ये दोनों से पारित होना आवश्यक है, दोनों से पारित होना आवश्यक है कि नहीं है जी? आवश्यक है। यहां पर अगर राज्यसभा में पारित नहीं हुआ तो वित्त विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। धर्म विधेयक में क्या था? राज्यसभा करे या न करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें पड़ेगा। ठीक है, वित्त विधेयक प्रारंभ कहां से होता है? ये भी प्रारंभ लोकसभा से ही होता है। प्रारंभ कहां से होता है? लोकसभा से ही होता है। और लोकसभा में प्रारंभ होने के बाद कहां जाता है? राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में डिबेट चलेगा, पारित होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। राज्यसभा लौटा सकती है, होल्ड कर सकती है, पुनर्विचार के लिए भेज सकती है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। इसमें सारा काम होगा नॉर्मल विधेयक की तरह। कोई दिक्कत? आप समझ बताते हैं। सपोज कर लो वित्त विधेयक के जैसे, मान लो आपका कोरोना आ गया था, तो कोरोना में अब कोरोना की मेडिसिन मंगानी है या कोरोना की कोई बड़ी सी अमाउंट के लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए वित्त के लिए क्या बिल पारित करना होगा। समझ में आ गया? तो उससे क्या बोलेंगे हम लोग? वित्त विधेयक। क्या बोलेंगे? वित्त विधेयक। या तो नया वित्तीय सेशन शुरू होने वाला है, तो उसमें किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया जाएगा, उसके लिए कौन सा बिल आएगा? वित्त विधेयक आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? दोनों को पारित करना जरूरी होगा। वित्त विधेयक समझ में आया? आ गया? नोट करो, नोट करो। अब चर्चा करेंगे हम लोग बजट पे। जल्दी फटाफट नोट करो। इसमें दोनों की जिम्मेदारी है। किसकी? लोकसभा राज्यसभा दोनों की जिम्मेदारी। नहीं तो नहीं होगा। आ जाओ, देखिए अब हम लोग देखते हैं बजट। किसे देखते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले कुछ आर्टिकल देखते हैं जिसके बारे में बजट, जिसमें बजट से संबंधित बातें कही गई है। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 इसमें बजट के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? बजट के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 113 इसमें प्राक्कलन के बारे में कहा गया है। किसके बारे में जी? प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन के बारे में। अनुच्छेद 114 विनियोग। अभी सब समझाते हैं क्या होता है, ध्यान सुनो। विनियोग 115 बोलते हैं आपको लेखानुदान, लेखानुदान। 116 अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया होगा इसमें से? नहीं आया ना? आइए थोड़ा बहुत बजट के नाम सुने होंगे। अब आइए थोड़ा शुरू करते हैं बजट से, और आपको एक कहानी सुनाएंगे। कहानी में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब समझ जाएंगे, है कुछ नहीं है। देखो पहले बजट के बारे में बात करते हैं। देखो बजट जो होते हैं, बजट कुछ नहीं होता है, एक मंत्री का भाषण होता है। बजट क्या होता है? एक भाषण होता है और कुछ नहीं, बस। बजट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं।
एक को हम लोग बोलते हैं आम बजट। क्या बोलते हैं? आम बजट। दूसरा क्या होता है? एक होता है आम बजट और दूसरा होता है अंतरिम बजट। क्या होता है जी? अंतरिम बजट। अब ध्यान से सुनना, ये जो आम बजट है इसमें आम नहीं खिलाया जाएगा। ये जो आम बजट है, इस आम बजट, ये आम बजट जो है ये आपको लगभग फरवरी के महीने में पेश होता है ना, 1 फरवरी को। कब पेश होता है ये? 1 फरवरी को। ये पूरे साल के बारे में बताता है, पूरे साल के लेखा, क्या नाम है, कितनी आय इनकम होगी और कितनी खर्च होगी, आय और व्यय दोनों के बारे में बताता है, आय और खर्च दोनों के बारे में बताता है। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे आय और व्यय दोनों के बारे में बताता है, इस बात को समझते हैं। जैसे सरकार बोलेगी इस साल 2,11,000 करोड़ की हम इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारी 2,70,000 करोड़ आय होने के अनुमान है। आय बता दिया और क्या बता दिया? व्यय। ये जो होता है पूरे साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 1 साल, क्योंकि अगला सेशन में फिर नया शुरू होगा। जो बजट आपका पेश होता है ये पेश फरवरी में होता है, लेकिन बजट जो चलाए जाते हैं वो अमूमन आपके अप्रैल से लेकर के जनवरी तक, सॉरी अप्रैल से मार्च तक। अब एक बात बताओ, इसीलिए कहा जाता है, जैसे आपका 21-22 का बजट है, 22-23 का बजट है, क्या बोला जाता है? 22 और 23। यार इसको ना, सरकार को ये अंग्रेजों का ढोते हुए घूम रहा है, इसको करना चाहिए जनवरी से दिसंबर। भारत में हर चीज कैसे क्या चलता है? जनवरी से दिसंबर, जनवरी से दिसंबर। तो फाइनेंशियल ईयर को भी कर दो जनवरी से दिसंबर, उसको भी कर दो। अब हाँ, तो हिंदी मंथ से कौन सा कैलेंडर चलता है? कैलेंडर तो चलता है हमारा अंग्रेजी मंथ से ही। हिंदी मंथ से तो हमारे क्या चलते हैं? फेस्टिवल चलते हैं। क्या सरकारी कैलेंडर हिंदी मंथ चलता है? नहीं चलता है। तो हिंदी मंथ से काहे ढो रहे हैं? दिमाग नहीं है, अंग्रेजों का लेके ढो रहे हैं। इसमें सबसे परेशानी जनता को होती है। जनता को परेशानी कैसे होती है, इस बात को समझाते हैं। जो आम बजट होती है वो पूरे साल के लिए होता है। सपोज कर लो कि महीना 2024 में इलेक्शन है, इलेक्शन है। इलेक्शन कौन सी महीना में होगा? मई जून के महीना में होगा, मई जून के महीना में होगा। फरवरी में बजट पेश हो जाएगा, किसने? पूरे साल के लिए। कितने के लिए? पूरे साल के लिए। अब पूरे साल के लिए बजट पेश हो जाएगा, बजट पेश हो जाएगा, लेकिन मान लो मई में सरकार क्या हो गई? चेंज। सरकार क्या हो गई? चेंज। तो बजट का कोई मतलब रहा? वो दुइये महीना में क्या होगा? वो उसका क्या नाम है, जब उसे नेता लोग देखेंगे कि अच्छा बजट मिला है, अब 2 महीने बाद इलेक्शन है, पैसा निकाल के कहाँ लगा दो? इलेक्शन। ठीक है, इसीलिए इनको जनरली इस चीज में बेनिफिट होता है और जनवरी से लेकर दिसंबर तक करना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियली इसको भी कर दो, सब कुछ चल रहा है तो चल रहा है। तो एक तो इसी दिमाग में बर्डन रहता है बच्चों को, और ऊपर से भी याद रखे 22-23, 21-22। अभी कौन सा पेश हुआ है? 22-23। कौन सा पेश हुआ है? 22-23। 22-23 में कितना खर्चा किया जाएगा, कितना इनकम होगा, कितनी नौकरी दी जाएगी, कितनी शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, जो माननीय पेश करने वाले मंत्री थे उन्होंने खूब नौकरी का वादा कर दिया ना जी। और नौकरी कहाँ देंगे? पकौड़ा बेचो। ठीक है, वो ऑटो दे देंगे सबको, बैटरी वाला, जो रोजगार दे रहे हैं आपको, चलाना तुम लोग भी। अब देखो, पूरे साल के आय का खर्चा दोनों, लेकिन अंतरिम बजट जो होता है ये कुछ महीनों के लिए होता है। किसके लिए होता है? कुछ महीनों के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए होता है। जैसे मान लो कि 6-7 महीने या 4-5 महीने के लिए होता है। कैसे इस बात को समझते हैं? जब सपोज देख लो 2020 में बिहार में क्या था? इलेक्शन। बिहार में क्या था? इलेक्शन। अब बिहार में इलेक्शन था तो नीतीश कुमार ने जो बजट पेश किया था वो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक ही किया था। कहाँ तक किया था? अप्रैल से लेकर के सितंबर तक किया था। काहे भाई कि अक्टूबर में फिर क्या आ जाएगी? नई सरकार आएगी। नई सरकार जिसकी आएगी वो अपने हिसाब से बजट बनाएगा।
तो इसीलिए अप्रैल से सितंबर तक कितने महीना हो गया, लगभग 5 महीने हो गए। कितने हो गए, 5-6 महीने हो गए, 5 महीने हुआ ना, 6 महीने हो गए। हाँ, तो उतने दिन के लिए इन्होंने क्या किया था, बजट पेश किया था। इसे हम क्या बोलते हैं, अंतरिम बजट। क्या बोलते हैं, अंतरिम बजट। यानी ये जो आम बजट है आपके रनिंग ईयर में चलता है। किसमें, रनिंग ईयर में। जब इलेक्शन का टाइम आता है तब कौन सी बजट पेश होती है, अंतरिम बजट। कौन सी बजट पेश होती है, अंतरिम बजट। ठीक है, यानी चुनावी वर्ष बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चुनावी वर्ष। इसी अंतरिम बजट में एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेखानुदान। क्या बोलते हैं, लेखानुदान। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वोट फॉर, जी लिख दें, लेखानुदान, वोट फॉर अकाउंट, वोट फॉर अकाउंट, लेखानुदान। अब देखो, इस लेखानुदान और अंतरिम बजट में अंतर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूं, लिख ले, बार मिटा दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा उसमें जाएगा लाइनिंग। बस इसमें इतना ही है, इसके आगे फिर बताऊंगा अंतरिम बजट और लेखानुदान में अंतर। नोट कर जल्दी से। अब यहाँ पे इस सबको पहले समझा देते हैं फिर उसको चलेंगे। देखो, इन सबको हम लोग एक कहानी में समझते हैं। ठीक है, इसको एक कहानी में समझते हैं हम लोग। बजट में मान लो कि यूपी का बजट आया, उसमें सरकार ने कहा कि हम नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच जो हिंडन नदी है, हिंडन नदी पे एक बड़का सा पुल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पुल बनाएंगे। तो पुल बनाने की बात किसने कर दी है, मंत्री जी ने। किसने कर दी है, यानी बजट में क्या हो गया, मंत्री जी। अब पुल बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा, उसका कौन करेगा, हिसाब किताब कौन देखेगा, प्राकलन करेगा। उसमें क्या किया जाएगा, प्राकलन। प्राकलन का मतलब होता है कि आप जो बोले हो उस पर कितनी राशि खर्च होगी। क्या होगी, खर्च होगी। जब ये प्राकलन हो जाएगा उसका विनियोग, विनियोग का मतलब है कि विनियोग उसको पारित करेगा कि पैसा अब आप निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। विनियोग का मतलब होता है कि इसे प्राकलन ने कह दिया कि हाँ भाई इस पे 300 करोड़ का खर्चा आएगा। कितना आएगा जी, 300 करोड़ का खर्चा आएगा। तो ये विनियोग से पैसा देगा, कितना, 300 करोड़। कितना देगा, 300 करोड़। अब इस 300 करोड़ का जो पैसा है वो निकल गया। ठीक है, निकल करके ये लेखानुदान किसके तहत, लेखानुदान के तहत किसी बिल्डर को मान ले क्या दिया गया, जैसे एल&टी कंपनी है। कौन सी कंपनी है, एल&टी। एल&टी को कहा गया कि आप यहाँ पे क्या बनाओगे, पुल बनाओगे। क्या बनाओगे, पुल। सरकार ने क्या कहा बजट में, एक पुल बनाएंगे। उसमें क्या हुआ, प्राकलन हुआ। विनियोग ने क्या दे दिया, अनुमति दे दिया। पैसा निकल करके कहाँ, किससे चला, किसके थ्रू गया, लेखानुदान के थ्रू। किसके पास गया, बिल्डर, जो भी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, एल&टी बनाएगी। अब सरकार जब प्राकलन की थी तो एक फाइल तैयार करेगी। क्या करेगी, फाइल तैयार करेगी कि जो पुल बनेगा इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसमें पिलर कितने लगेंगे, पिलर में छड़ कितनी मोटाई की लगेगी, जो पुल का ऊंचाई कितना होगा, रेलिंग कैसा होगा, हर चीज लिखा होता है। ठेकेदार आपको अपने मन से उसमें एगो ईटा तक नहीं जोड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। पुल का रेलिंग कैसा होगा, रेलिंग पे लोहे की ग्रिल लगेगी कि नहीं लगेगी, उस पर स्ट्रीट लाइट लगेगा कि नहीं लगेगा, सब कुछ लिखा होता है। मान लो पुल बन के तैयार हो गया, यहां तक काम खत्म हो गया, पुल बन के तैयार हो गया। अब बाद में देखा तो माय गॉड, इस पे तो लाइट है ही नहीं, इस पे लाइट
है ही नहीं। रोड पे अगर लाइट नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गाड़ी ढल भी जाएगा तो खेत में जाएगा। लेकिन ससुरा पुल पे नहीं लगाए हो, अगर गाड़ी ढल गई तो कहाँ जाएगी? नदी में, फिर वो नहाएगा अंदर कूद कूद के। ठीक है, तो अब सरकार कहेगी ओ माय गॉड, तो गलती हो गया। क्या हो गया? गलती हो गया। तो अब पुल पे क्या लगेगा? लाइट। उसमें कहा जाएगा कि हम लाइट लगा रहे हैं, बजाज कंपनी की बल्ब लगाएंगे, ठीक है, एंकर की स्विच लगाएंगे। एक तो ससुरा सरकारी, देखो सरकारी स्ट्रीट लाइट में स्विच ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे टिप दो ना तो उंगली घुसेड़ जाएगा उसमें। 5 रुपये वाला स्विच लगा होता है, आज तो जल्दी टिपाएगा नहीं, और डरो रहता कहीं जबर जोर से टिपे उंगली घुस जाएगा उसी में। कभी कभी टिपा जाएगा और उसे झर्र करके वो जल गया। अब 4 महीने तक जल रहा है लाइट। ठीक है, सरकारी होता है। तो सरकार क्या बोली कि बढ़िया था एकदम, क्या बोलते हैं, GI पाइप की पोल खड़ा करेंगे, उस पे ऊपर बजाज कंपनी का लाइट लगेगी बढ़िया एकदम। किसकी? LED लाइट। कौन सी लाइट? LED लाइट। और बढ़िया सा एंकर का स्विच लगेगा, एकदम एंकर का तार लगेगा जबरदस्त। उसके लिए क्या चाहिए? अतिरिक्त अनुदान। क्या चाहिए? क्योंकि जो पैसा निकला था वो तो चला गया, अब एक्स्ट्रा। घर में कैसे करते हैं, मम्मी तुम जो दी थी वो खर्चा हो गया, अब और दे, अब और दे। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा अनुदान। बोलो। 300 करोड़ रुपए आया, ठीक है, वो आया बिल्डर के पास, वहाँ पे आया मतलब कि मतलब 4 mm की सरिया लगनी है। हाँ, ठीक है, और कोई ने लगा दी 3.5 की। हाँ, जो मतलब 50 mm जो बचा, हाँ, वो सर 0.5 लोगों के पेट में चला जाता है। हाँ, चला गया। पूरा करते कब है? तो चला, 4 आया तो 4 का कब करते हैं? तो चला गया। मत सुनो, बिल्डर जो है, जो ठेकेदार है, उससे कम दे सकता है, ज्यादा नहीं दे सकता। लेकिन हम सीमेंट लगाते हैं, वो तो ठीक है, वो हम बात की बात कर रहे हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अभी हम चर्चा इन सब टॉपिक पे कर रहे हैं। ठीक है, तो पैसा चला गया ठेकेदार के पास, जितना लिखा था ठेकेदार ने उतना कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा काम होगा उसके लिए क्या लगेगा? अतिरिक्त। ठीक है, ये समझ में आया? इस पर चर्चा करेंगे कल हम लोग। ठीक है, इस पर थोड़ा चर्चा चलेगा, अभी हम लोग कल करेंगे चर्चा।